बहुत ही पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनी व्यापारी बुद्धिसेन रहता था। बुद्धिसेन ने अनुभव किया कि अब वह बूढ़ा हो गया है और इस संसार में अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। तब उसने विचार किया कि मैंने जीवन भर मेहनत करके जो धन अर्जित किया है उसका क्या करना चाहिए। उस व्यापारी के 2 पुत्र थे, संजय और विनय। बुद्धिसेन ने विचार किया कि वह अपना धन अपने दोनों पुत्रों में बराबर नहीं बांटेगा। उसने निश्चय किया कि वह अपना धन केवल उसी पुत्र को देगा जो दोनों में से अधिक बुद्धिमान सिद्ध होगा। बुद्धिसेन ने अपने दोनों पुत्रों संजय और विनय को बुलाया और उन दोनों के सामने एक रुपया रखकर उसने कहा, तुम यह एक रुपया लो। इस रुपए से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। अपने पिता की बात सुनकर दोनों भाई परेशानी में पड़ गए, इसलिए दोनों भाई रुपया उठाने में हिचक रहे थे। उन्हें हिचकता देखकर बुद्धिसेन ने उनसे कहा, रुपया उठाओ और जाओ। याद रहे कि इस रुपए का सामान खरीदने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। विवश होकर संजय और विनय ने एक रुपया उठा लिया और वे दोनों बाजार को चल दिए। संजय सीधा बाजार पहुंचा। वो निराश और परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। संजय के मन में कुछ आशा जागी। वो तेजी से बैलगाड़ी की ओर बढ़ा। संजय ने उस बैलगाड़ी वाले से मोल भाव किया। बैलगाड़ी वाला 1 रुपए में भूसा से लदी गाड़ी देने को तैयार हो गया। संजय खुशी खुशी गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। संजय घर पहुंचकर भूसा को घर के अंदर भरना शुरू किया, लेकिन सारे भूसे से घर के केवल एक कमरे का फर्श ही भर पाया था। दुखी होकर संजय अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया, लेकिन विनय ने सीधा बाजार नहीं गया। विनय मार्ग में ही एक छायादार पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन विनय के समझ में कुछ नहीं आया। धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। विनय वहीं बैठकर सोचता रहा। तभी अचानक विनय खुशी से चिल्ला उठा, समझ गया, मैं सारा रहस्य समझ गया। विनय वहां से तुरंत उठा और तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ा। बाजार से विनय ने एक दुकान से मोमबत्तियां खरीदी। 1 रुपए में ढेर सारी मोमबत्तियां आ गई। विनय मोमबत्तियां खरीदकर घर की ओर दौड़ पड़ा। विनय मोमबत्तियां लेकर घर पहुंचा और विनय ने जल्दी जल्दी घर के हर कमरे में मोमबत्ती जला दी। आंगन में, जीने में और घर में जहां भी अंधेरा था, विनय एक मोमबत्ती जला दी। तुरंत ही सारा घर प्रकाश से भर गया। समस्या हल हो गई। विनय पिता द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो गया। पिता ने विनय को शाबाशी दी और सारा धन विनय को ही सौंप दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही हर समस्या का हल ढूंढना चाहिए।